यशोदानन्द व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्तेनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्तो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद और 21वां अध्याय आज हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें गोपियों के द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना की जा रही है। वैसे तो अब तक हम भगवान की बाल लीलाओं को पढ़ते आए हैं। भगवान ने किस तरह से बाल लीलाएं की, माखन चोरी किया, गोपियों के घर में गए और छोटे छोटे बच्चों को चराया और विभिन्न प्रकार के राक्षसों का उद्धार किया। लेकिन अब भगवान की प्रेममय लीलाओं का प्रारंभ हो रहा है। तो इन लीलाओं को प्रारंभ करने से पहले हमें एक बात ध्यान से सुनिए। अगर ये बात हमसे फिसल गई ना, अगर उसको नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और भी लीलाओं में हम क्या कर पाएंगे,
हम लीलाओं के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ कर जाएंगे, उपहास कर लेंगे कि भगवान है वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये भगवान है तो फिर ये सारी जो है ना गोपियां हैं अलग अलग घरों में उनका विवाह हुआ है तो कृष्ण के प्रति क्यों आकर्षित हो रही हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं ना, तो मलिन दृष्टि है, मलिन सोच है, जिसके कारण हमारे मन जो है मलिन है ना, तो इसके कारण ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन भगवान के विषय में सुनने से पहले, अब क्योंकि हम 10वें सिकंद के उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पर भगवान की प्रेममय लीलाओं का प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ से हमें ये समझना है ये पूरे संसार की सृष्टि किसने की है? कृष्ण जो है वो सारे संसार की सृष्टि करते हैं और फिर साथ में माया की भी सृष्टि करते हैं और फिर अपनी रसमयी लीलाओं को इस भौतिक जगत में प्रकट करते हैं। अपनी ही लीलाओं को वो साक्षात गोलोक वृंदावन धाम से ही अपने सारी जो भी शक्तियां हैं उनको यहाँ पर लेके आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो कृष्ण का न हो। कृष्ण आत्मा राम है, मतलब उनको आनंद लेने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अपने ही आह्लाद को प्रकट करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में, और श्रीमती राधा रानी जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करती हैं अलग अलग गोपियों के स्वरूप में। तो हमको यहाँ से ये समझना है कि ये भगवान मधुर लीलाएं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो जीव हैं वो प्रेम चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति प्रेम प्राप्त करना चाहता है, लेकिन क्योंकि प्रेम को सही समझ नहीं पाता है इसलिए वो गलती कर बैठता है। हर कोई प्रेम चाहता है, लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर कि प्रेम का पाठ पढ़ाया जा सके। इस भौतिक जगत में जिसे हम प्रेम समझते हैं वो वास्तव में प्रेम का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब वो एक परछाई सी है, लेकिन वो असल में प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब सिर्फ एक ही है कि जीव आत्मा भगवान से प्यार करे। जीव आत्मा का परमात्मा से प्यार संभव है, बाकी जो भी प्रेम है वो केवल निज सुख की वासना है। हम जिससे भी प्रेम करते हैं हम चाहते हैं कि इसके द्वारा मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। इसके लिए ही हम कोई भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे इवन यहाँ तक के माता पिता भी चाहते हैं भाई बच्चे को प्यार करके बड़ा करेंगे तो बाद में ये तो हमारा हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, जब हमें जरूरत होगी तो ये हमारा ख्याल रखेगा। मतलब हर कोई जो है प्रेम इसलिए करता है क्योंकि उसको बदली में कुछ चाहिए, लेकिन प्रेम का ये वास्तविक मतलब नहीं है। ये तो एक इच्छा काम ही है जिसको हम प्रेम समझ बैठते हैं भूल से। बाकी जो भी है, चाहे किसी के साथ भी प्रेम है, उसके साथ प्रेम नहीं है, वास्तव में वो एक काम इच्छा को पूर्ण करना। लेकिन वास्तविक प्रेम क्या होता है, क्योंकि शारीरिक स्तर तक है ना प्रेम, शारीरिक। अब शरीर को देख के ही प्रेम किया जाता है, तो जब वो शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर प्रेम भी समाप्त हो जाएगा, चाहे कितना ही हम उसको प्योर क्यों ना बोलते रहें। लेकिन वास्तव में शाश्वत आत्मा का शाश्वत परमात्मा के साथ जो शाश्वत संबंध है उसको यदि हम दृढ़ करते हैं तो वो प्रेम है, उसको प्रेम कहते हैं। और ये प्रेम जीव की जरूरत ही नहीं, जीव की वास्तविक और उसका अधिकार है। जीव आत्मा का अधिकार है उस प्रेम को प्राप्त करना। तो इसी के कारण भगवान जो है वो अपनी ही निज शक्तियों के साथ उस प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और हमें दिखाते हैं कि ये प्रेम भी संभव है इस भौतिक जगत में रहकर। अगर कोई कृष्ण से प्रेम करता है तभी तक संतुष्ट हो सकता है, इसके अतिरिक्त जीवन में संतुष्टि संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझे मिल जाए,
कल उसका विवाह उसके साथ हो जाएगा और फिर पता चलेगा कि बाद में वो जो वास्तविक मेरी तृष्णा थी वो तो पूरी होगी नहीं, कुछ और चाहिए, फिर संतान चाहिए, फिर संतान के बाद और कुछ चाहिए, और मतलब वो जो हमारी तड़प है वास्तव में वो आत्मा की तड़प है, वो कृष्ण की प्राप्ति के लिए है। और उसी प्रेम को दर्शाने के लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान इस भौतिक जगत में प्रेम लीला करते हैं। और जो माया देवी है उनको कहते हैं कुछ ऐसी प्रेम की रचना करो कि उस प्रेम में सब डूब जाए। अब क्योंकि ये सारी गोपियां करोड़ों करोड़ों जन्मों से उन्होंने बहुत बहुत तपस्याएं की हैं कृष्ण प्राप्ति के लिए। अब कृष्ण प्राप्ति के लिए जब उन्होंने इतनी तपस्या की है, वो इस भौतिक जगत में वो गोपियों के स्वरूप में आई है, तो उनको किस तरह से भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जब हम इन कृष्ण और गोपियों के प्रेम के तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय से काम की इच्छा समाप्त हो जाती है। ये होता है, ये श्रुति फल है जो मैं लास्ट में होता है वो मैं बता रही हूँ कि देखो भौतिक जगत में अगर किसी हीरो हीरोइन की लव स्टोरी को सुनते हैं तो उससे हृदय के अंदर काम वासना स्थापित होती है। लेकिन कृष्ण और कृष्ण की प्रेमिकाओं के संबंध को जब हम सुनते हैं और तत्व से उसको समझने का प्रयास करते हैं तो हृदय से काम इच्छा समाप्त हो जाती है और हृदय प्योर होने लगता है। तो गोपियों के साथ जो लीला है ये हमें समझना है कि वो भगवान की अपनी ही शक्तियां हैं, अपनी ही शक्तियों के साथ, अपनी ही परछाइयों के साथ आह्लादिनी शक्ति और श्रीमती राधा रानी और अनेकानेक गोपियों के रूप में जब ये सब प्रकट होती हैं तो भगवान क्या करते हैं, रस वैचित्र्य का आस्वादन करते हैं। ये क्यों करते हैं, भगवान क्यों करते हैं आस्वादन? भगवान तो तृप्त है, भगवान तो आनंदित है, भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं? उनको तो कोई कामना नहीं होनी चाहिए, उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के अंदर एक ऐसा गुण है जिसको रसो वैसह कहते हैं। क्या कहते हैं? रसो वैसह, मतलब आप जिस प्रकार से उसको प्रेम करोगे वो डेफिनेटली आपको उसी तरह से प्रेम करेगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अगर हम उसको प्रेमिका के रूप में प्रेम करेंगे और वो यदि प्रेमी के रूप में उसका रिजल्ट डील नहीं करेगा तो फिर तो ये बात तो सत्य नहीं होगी ना। अगर कोई भगवान को बच्चा समझकर प्रेम करता है तो भगवान उसका बच्चा बन जाता है और वो उसको अपनी माता समझता है, ठीक है। अगर कोई सखा भाव से प्रेम करता है तो भगवान सखा बन जाते हैं। अगर कोई दास भाव से प्रेम करता है तो भगवान स्वामी भाव से उसे स्वीकार करते हैं। और यदि कोई प्रेमिका के भाव से कृष्ण को प्रेम करेगा तो फिर जाहिर सी बात है क्या होगा, कृष्ण प्रेमी के स्वरूप में उसको स्वीकार करेंगे। और ये कृष्ण का स्वभाव है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तो गोपियों ने क्योंकि कृष्ण को प्रियतम के रूप में स्वीकार किया है तो कृष्ण उन्हें प्रेमिकाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखो, अगर इस भौतिक जगत में, पहली बात मैं आपको यहाँ से बताऊं कि इस भौतिक जगत में प्रेम नहीं है। अगर भगवान से कोई प्यार नहीं कर सकता है, हम जो कर रहे हैं, अब देखो प्यार जब भगवान से हो जाएगा ना तो हमारा ये जो ये शरीर है ना उस प्रेम को बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा, शरीर फटने लगेगा। मतलब जैसे जल के बिना मछली तड़पती है ना, ऐसे जीव तड़पने लगेगा अगर कृष्ण से प्यार हो जाएगा तो। अभी इस भौतिक जगत में क्या है, इस भौतिक जगत में भक्ति में जब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या है, आदौ श्रद्धा, हमें भगवान के प्रति श्रद्धा कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो गई। उसके बाद क्या होता है, अतः साधु संग, हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। उसके बाद गुरु पद आश्रय, फिर हम गुरु स्वीकार करते हैं।
और फिर गुरु जब हमें भजन क्रिया देते हैं तो हम उस भजन को करते हैं। गुरु भजन क्रिया के बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम भजन क्रिया करते हैं उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। मतलब हमारे जो है ना 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, नशा ना करना, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना और ये सब अपराधों से बचना, अनर्थ निवृत्ति है धीरे धीरे। फिर जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो निष्ठा उत्पन्न होती है, विश्वास होता है ना कि देखो कृष्ण जरूर मेरी सहायता करेंगे। और निष्ठा के बाद रुचि उत्पन्न होती है कि मुझे भगवान के लिए कुछ करना है, मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। अभी तक देखो यहाँ पे भी हमको देखना चाहिए मेरा काम पर है, मैं काम पर हूँ। अभी तक श्रद्धा पर ही खड़े हैं, श्रद्धा भी डगमग कर रही है, आगे नहीं है। कभी तो सोचते हैं कि भाई कृष्ण तो पूरा ही नहीं कर रहे, कहीं दूसरे कोई दरवाजा ढूंढे। और फिर उसके बाद गुरुपद आश्रय, कितने यहाँ पर दीक्षित गुरुपद आश्रय के लिए भी नहीं सोचते हैं कि भाई मर जाएंगे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक गुरु नहीं किया, गुरु बिना गतना है गाइंदे गाइंदे मरी में नसी, पर गुरु ने स्वीकार करना सही। और वो गुरु मिला तो भगवान थोड़े ना मिला तो अभी तक हम कितना पीछे हैं। और प्रेम का तो खाली बोलते हैं भगवान से प्यार करते हैं, ये प्रेम है ही नहीं। और फिर जब निष्ठा के बाद रुचि उत्पन्न होती है, फिर आसक्ति होती है। आसक्ति मतलब फिक्र होने लगती है कृष्ण की कि उसने खाया नहीं और अभी तक मैं वो जाग रहा है, आज दूध नहीं है, कैसे खिलाऊं, मतलब ऐसी आसक्ति होने लगती है। और आसक्ति रति को जन्म लेती है। रति मतलब हृदय के अंदर बार बार उसके विषय में सोचने लगते हैं। जैसे बार बार माँ कैसे बार बार बच्चे के बारे में सोचती है, अभी जाग जाएगा, अभी उसने कुछ नहीं खाया, उसके लिए बना दो, उसके लिए एक बना दो, तो रति उत्पन्न लगती है। और उसके बाद क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है। भाव के बाद जो है वो प्रेम की अवस्था आती है। फिर जब प्रेम होता है, मैं तो आपको ये बता रही हूँ भाई, प्रेम भी अगर हो गया तो हमारे लिए अनबियरेबल है। हम कृष्ण से जो प्रेम हो जाएगा ना, उसके लिए इतनी तड़प हो जाती है जीव के अंदर, युगायितम निमेक्षेण चक्षुषा प्रावृषायितम। वो तो एक एक क्षण में जीव तड़पने लगेगा, रोमांच होने लगेगा, आंसू की धाराएं बहने लगेंगी, गला रुद्ध हो जाएगा, जीना संभव नहीं, ऐसे तड़पेगा। तो जब प्रेम हो जाएगा तो उसके बाद ही जीव के लिए संभव नहीं होगा। और उसके बाद महाभाव तो बहुत दूर की बात है, दुनिया शून्य लगती है जब कृष्ण से प्यार होने लगता है। अपने शरीर का कोई भान थोड़ी होता है, मैंने खाया नहीं, मुझे ये ड्रेस पहनना है, मुझे इधर जाना है, मुझे वो व्यक्ति प्रेम के विषय में तो जानता ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब प्रेम तक पहुंच जाते हैं, और गोपियों का तो बहुत दूर है, प्रेम के बाद जो है वो स्नेह उत्पन्न होता है। स्नेह के बाद मान है, फिर प्रणय है, उसके बाद राग है, उसके बाद अनुराग है, उसके बाद भाव है, फिर महाभाव है। और गोपियां उस महाभाव की स्थिति पर हैं। अब हम थोड़ा देखें कि इस श्रृंखला की छोटी सी बूंद खाली श्रद्धा ही है हमें कि कृष्ण हमारा जरूर ख्याल रखेंगे। उस श्रद्धा को भी कृष्ण कितना रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। जब हम सोचते हैं कि कृष्ण जरूर मेरी बात सुनेंगे, देखा कृष्ण को मैंने बोला था, कृष्ण ने मेरी बात सुन ली, कृष्ण ने ये कर दिया, आज कृष्ण से ये सुबह मैंने बोला था और ये हो गया, कृष्ण देखो तुम मेरी ये बात, तो होता है ना, हमको यकीन रहता है ना कि कृष्ण जरूर। हमारे पास है क्या, उसको दिया क्या, एक छोटी सी बूंद श्रद्धा की दी है, और उसके लिए भी भगवान इतना प्रेम के साथ उसको स्वीकार करके फिर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ये गोपियां जो महाभाव के अंगीकरण करती हैं, तो उनके लिए कृष्ण क्या करे, उसके लिए तो कृष्ण सोचना पड़ता होगा, और कृष्ण से कुछ नहीं मांगती। हम तो हमेशा जब भी जाते हैं ना, एक कोई ना कोई बात लेके जाते हैं। भले भक्ति में भी हम चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले ना, कृष्ण को तो हमेशा सपोर्ट के लिए ही खड़ा किया है। देखो यहाँ पर जब खड़े हो ना, खाली बांसुरी बजाने के लिए नहीं, मेरी बात को माननी पड़ेगी, है ना।
तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि वो हमारा साथ दे हर कार्य में, लेकिन गोपियां, बस गोपियों का जो महाभाव है वो कैसे मैं कृष्ण को खुश करूं। भले मैं मर जाऊं, भले मुझे कुछ भी हो जाए, आश्लिष्य व पादरताम विनष्टुमाम दर्शनम, मुझे दिखे भी नहीं, भले मुझे दर्शन भी ना दे, पैरों से कुचल दे, बस खुश हो जाए तो खुश रहना, बस उसको खुश करने का इतना भाव है। तो फिर भगवान कैसे नहीं उनके प्रेम का प्रतिकार करेंगे, कैसे नहीं उनके प्रेम को स्वीकार करेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम की वश्यता को स्वीकार करता हूँ। भगवान जो है वो कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो उनके पराधीन हो जाऊंगा। जैसे एक छोटी सी कठपुतली होती है ना, कैसे धागे से उसको हिलाया जाता है और वो अब उसके हिसाब से ऐसे करके चलती है, तो भगवान भी बोलते जैसे मेरे भक्त बोले मैं ऐसे चलाऊं, मैं उनके प्रति, उन्होंने मुझे अपना कर्जी बना दिया है, मैं तो उनका कर्जदार हूँ। और वो कहते हैं ऐसे भक्त के अधीन हूँ, मैं पीछे पीछे उनके चलता हूँ तो मैं पवित्र होता हूँ। भगवान कहते हैं वो तो जिनके लिए शास्त्र कहता है पवित्रम इदम, वो भगवान है, पूर्णमदः पूर्णमिदम, भगवान के पवित्र हैं, परम धाम परम पवित्र हैं। वो कहते हैं कि मैं कब पवित्र होता हूँ, जब भक्त लोग आगे चलते हैं, तब करते हैं, उसकी धूल मेरे ऊपर रहती है, फिर मैं पवित्र होता हूँ। भाई आपको पवित्र होने के लिए धूल की कोई आवश्यकता है क्या? आप तो परम पवित्र हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे भक्त क्योंकि मुझसे कुछ चाहते नहीं है, तो चाहते नहीं है, फिर भी मुझे जब भी भक्ति भी करते हैं उनके बदले में भी मैं पूछूंगा तो तुम्हें क्या चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे, बस आपकी भक्ति करता रहो, आपकी सेवा करता रहो। तो मैं इस तरह से मैं तो कर्जी हो गया ना, अब एक कर्जदार व्यक्ति थोड़ी ना पवित्र होता है। फिर मैं उनके पीछे चलता हूँ और फिर जब उनकी धूल मेरे सर पे उड़ती है तो फिर मैं पवित्र होता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी ही शक्तियों को, जो मेरी अपनी शक्तियां हैं, उनको परखिया भाव से यहाँ पर स्वीकार करते हैं। योग माया से कहते हैं ये जो मेरी शक्तियां हैं उन्होंने मुझे बहुत आनंद प्रदान किया है, अब मेरी बारी है, मैंने आनंद प्रदान करना चाहता हूँ, तुम कुछ ऐसा खेल रचो। और फिर जहाँ जो है वो रसमय उल्लास का भगवान यहाँ पर प्रकटीकरण करते हैं। और फिर भगवान यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में 5 गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमण गीत और युगल गीत। ये जो वेणु गीत है उसको पूर्व राग की स्थिति बोलते हैं। पूर्व राग का मतलब पता है, मतलब अभी तक नायक ने नायिका को देखा नहीं है, मतलब अभी तक, क्योंकि आज तक आपने गोपियों का कोई वर्णन नहीं सुना ना, अभी तक तो हम किसकी बातें सुन रहे थे, ग्वाल बालों की, जंगल में भगवान जाते थे, वृंदावन में। अभी क्या है, देखा नहीं है। और कृष्णा भी कितने साल के हैं, अभी कितने साल के, 5 साल के होने वाले। गोपाष्टमी पर 5 साल के होंगे ना, पहली बार गैया चढ़ाएंगे, तो अभी कृष्ण 5 साल के, गोपियां कितने साल की होंगी, उनसे 1-2 साल छोटी होंगी, कोई 3 की, कोई 3.5 की, कोई 4 साल। अभी यहाँ पर आके थोड़ी दृष्टि को प्योर करना है कि अभी इनको पता चला है कि कृष्ण नाम का कोई, क्योंकि बड़ी माताएं जाती हैं उनको माखन खिलाने के लिए, वो तो छोटी छोटी, अब तक तो पालने में होती थी, अब चलना शुरू किया। अब पहली बार बांसुरी सुनेंगी, आज पहली बार कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि उनको सुनने वाली है। और उसके बाद उनकी क्या हालत होती है, क्योंकि ये आज तो वो ये हैं छोटी गोपियां, लेकिन जन्म जन्मांतर से साधना करके तो यहाँ पर पहुंची है ना, जन्म जन्मांतर से तो कृष्ण के प्रेम के लिए दौड़ रही थी। तो क्या होता है, इसी कृष्ण के लीला रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, योग माया को आदेश देते हैं, और योग माया क्या करते हैं, शक्तियां हैं। और गोपियों को पता भी नहीं चला, अब यहाँ पर परकिया भाव, स्वकीय और परकिया, सारी गोपियों का विवाह करवा देती हैं, सारी गोपियों का विवाह हो जाता है।
और गोपियों को पता भी नहीं चलता है कि हमारा विवाह हो गया। कैसा, ऐसा नहीं है कि भाई विवाह हुआ है। तो सुबह उठती हैं, तब मैया बोलती हैं सबको, चलो चलो आप सबका विवाह हो गया, अभी ससुराल जाना है। बोले ससुराल, हमारा विवाह कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। और फिर जब उनको पता चला है कि अभी विवाह हो गया है, तो गोपियां यहाँ वृंदावन में क्यों आई, किसके लिए आई है, कृष्ण के लिए। और अब उनको कहाँ जाना है, ससुराल जाना है। बोला तभी उस समय वृंदा देवी प्रकट होती हैं, बोलती हैं ये गोपियां जिंदा नहीं बचेंगी, ये तो मर जाएंगी, क्योंकि कृष्ण के लिए इन्होंने कितने जन्म जन्मांतर तक, श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान प्रकट होते 1000 चतुर्युगी के बाद, और 1000 चतुर्युगी तक जिसने तपस्या की होगी, और आज भी जब उसको मिलन का समय और उसको पता चला अब तुम जाओ किसी और के ससुराल में जाओ, तो उनके ऊपर क्या वो बचेगी क्या। गोपियों को पता चला कि अभी ससुराल जाना है, तो उनके हृदय फटने लगे कि नहीं अब तो हम क्या करेंगे, यमुना जी में डूबकर अपने प्राण दे देंगे। हमने ससुराल जाने के लिए थोड़ी ना वृंदावन में आए, हम कृष्ण के लिए आए हैं। तो जैसे ही वो यमुना जी के अंदर डूबने के लिए जा रही है, तो यमुना जी का ऐसा साहस हो सकता है कि वो गोपियों को अपने अंदर समाए। यमुना जी पीछे जा रही हैं, गोपियां जितना आगे आगे आ रही हैं, यमुना जी उतना पीछे जा रही हैं। और फिर उस समय वहां पर पूर्णमासी हुआ, जो कि योग माया की का एक स्वरूप है, वहां पर प्रकट होती है। और पूर्णमासी जो है वो वृंदा देवी के साथ आती हैं और सारी गोपियों को कहती है देखो आप घबराओ नहीं, अब जो हो गया है आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। गोपियां बोलती क्या स्वीकार करें, हमारा विवाह हो गया किसी और के साथ, उसको हम स्वीकार कर लें, ये कोई स्वीकार करने की बात है। हम नहीं जाएंगे किसी के भी घर में, हमको नहीं जाना है ससुराल में। हम तो भी है ना, पूर्णमासी बोली नहीं आप सबको अपने अपने ससुराल में जाना पड़ेगा। बोले लेकिन गोपियां कहती हमारा कृष्ण प्रेम, हमारा कृष्ण मिलन कैसे होगा, अब अगर हम चले जाएंगे तो फिर कृष्ण के लिए हम आए तो वो कैसे होगा। तभी पूर्णमासी बोलती है कि नहीं, कृष्ण मिलन भी होगा और बहुत ही आनंद से भरपूर, बहुत ही आस्वाद्य होगा। और एक बात ये बात समझने की कोशिश करो, गोपियां जो हैं वो यहाँ पर ये समझना चाहती हैं कि कृष्ण की, जो पूर्णमासी है वो बताती है कृष्ण की लीला है। और मैं आपको बताऊं जितने भी गोप हैं जिनके साथ गोपियों का विवाह है वो भी कृष्ण का ही प्राकट्य है। मतलब वृंदावन में जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी गोप हैं, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जैसे श्रीमती राधा रानी का विवाह अभिमन्यु गोप के साथ हुआ जावट गांव में, तो वो कोई और नहीं है, वो भी कृष्ण का ही एक स्वरूप है। कृष्ण अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, जैसे सारे ब्रह्मा जी कैसे सारे ग्वालों को लेके जाते हैं, फिर कृष्ण सारे ग्वाल बनते हैं ना, इस तरह से जो जो गोपियों के साथ गोपों का विवाह हुआ था, कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड किया। लेकिन उन गोपियों को ये भी नहीं पता कि ये कृष्ण है। ये लीला का इतना विचित्र आस्वादन है कि गोपियों को तो उस कृष्ण के अंदर, जो वहां पर मेरा पति बन के बैठा, उसके अंदर कोई आकर्षण नहीं है, और वो कृष्ण जो बांसुरी बजा रहा है उसके अंदर आकर्षण है। तो गोपियां जो है यहाँ पर कृष्ण के प्रेम में किस तरह से वशीभूत हैं उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमें यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ समझना है कि ये कृष्ण की प्रेममयी लीलाएं हैं, जिनको केवल प्रेम तत्व को समझना है कि कृष्ण किस प्रकार से हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं। और अब यहाँ से शुकदेव गोस्वामी जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्थं शरत् स्वच्छ जलं पद्माकर सुगन्धिना न्याविशत् वायुना वातं स गोपालकोच्युत। श्री शुक उवाच,
अब शुकदेव गोस्वामी जो है वो इस चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। अब क्या प्रारंभ कर रहे हैं? उस समय जो वातावरण है ना वृंदावन का, उसको प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे जब कोई हीरो कोई रोमांटिक सीन करने वाला होता है तो उस समय जो डायरेक्टर होता है ना, उस सीन के टाइम पर जो स्टेज होता है ना, जो जगह होती है, उसको बहुत अच्छे से बहुत खर्चा करके डेकोरेट करता है, क्योंकि वहां पर जो है वो अभी बहुत ही एक खूबसूरत सीन हो सकता है, ये सुपर हिट सीन होगा, उसको यहाँ पर डायरेक्ट किया जा रहा है, तो उसको बहुत ही अच्छे से वो जो जगह है, जो स्टेज है, उसको क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जो है वो उस सीन को क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर के सुपर हीरो कृष्ण जो है वो अब एक लीला करने वाले हैं। वो क्या कहते हैं? इत्थम शरद स्वच्छ जलम। इत्थम माना यहाँ पर, इस प्रकार शरद, अभी क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में शरद ऋतु के विषय में सुना। शरद ऋतु में क्या होता है? क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी मटियाला हो जाता है, शरद ऋतु में क्या होता है? पानी बिल्कुल साफ हो जाता है, स्वच्छ जलम, मिट्टी बैठ जाती है और जल एकदम स्वच्छ हो जाता है। और फिर क्या होता है? सारे जो पद्म के फ्लावर होते हैं, लोटस फ्लावर जो होते हैं, वो अलग अलग फूलों से जो है ना वो नदियां भर जाती हैं। और फिर उस नदियों से जब हवा गुजरती है, जब हवा गुजर रही होती है, जल स्वच्छ है, पद्म बहुत सारे खिले हुए हैं, न्याविशद वायुनावातम, और फिर वहां से जब हवा गुजर रही होती है तो इतना सुंदर वातावरण स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब फ्रेग्रेंस हो गई, मतलब प्रेम का जो समय है ना वो स्टार्ट होता है। जैसे मौसम अच्छा होता है ना, मौसम अच्छा होता है तो प्रेमी को प्रेमिका याद आना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये जो शरद ऋतु होती है वो कौन सा महीना होता है? शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक का महीना होता है। और अभी तो शरद ऋतु का वर्णन हुआ है, लेकिन भगवान जैसे ही आए हैं यहाँ पर, स गो गोपालक अच्युत, अच्युत कहते हैं भगवान को। अच्युत का मतलब होता है ये कभी इनसे कोई गलती नहीं होती है। एक बात याद रखो, ये बहुत ही अमेजिंग है कि हमको संसार में कभी कभी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये जो कृष्ण कुछ भी करता है ना, इसके पास एक बेबसी है कि उसको गलती करना आती नहीं है। वो अगर गलती से भी कुछ करता है तो वो भी परफेक्ट होता है, क्योंकि कृष्ण को गलती करना वो अच्युत है। अच्युत का मतलब होता है जब भी वो कुछ करेगा उसी में कल्याण है। वो कुछ भी करता है, वो कुछ भी संसार में कर रहा है, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, वही रूल है, वही धर्म है, वही सत्य है और उसी में ही कल्याण है। तो भगवान को यहाँ पर अच्युत कहते हैं। अच्युत जो प्रेम, उसको जो यहाँ पर प्रेम से भरपूर है, उनको प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है, लेकिन वो अभी वहां पर स गो गोपाल, वो गौओं और गोपालकों के साथ उस वन में आए हैं जहाँ पर के बहुत ही सुंदर जलाशय हैं, उनमें सुंदर सुंदर पद्मों के फ्लावर्स हैं और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुगंधित वायु जो है वो बह रही है। तो गौचारण प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भगवान जो है वो बहुत ही सुंदर लीला करने वाली हैं और वाले हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये वो भगवान हैं जो लीला करने वाले। शुकदेव गोस्वामी जहाँ पर कथा सुना रहे हैं ना, अभी हम तो यहाँ पर सारे कौन हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं, हमारे पास ना कोई ज्ञान है, ना कोई भक्ति है, ना कोई साधना है, बस भगवान ने कृपा कर दी है जो हम सुन रहे हैं। लेकिन शुकदेव गोस्वामी जिनको सुना रहे हैं, बड़े बड़े महान ऋषि, वहां पर कितने बड़े बड़े बहुत सारे महान ऋषि, पूरे ब्रह्मांड के जो बहुत ही शक्तिशाली, यहाँ तक कि देवी देवता भी वहां पर बैठे हुए, स्वयं वेद व्यासी बैठे हुए, नारद बैठे हुए, इतने सारे ऋषि मुनियों के समाज में जो बात हो रही है वो कोई रोमांटिक बात नहीं होगी, वो जीवन का उद्धार करने वाली बात होगी। तो ये हमें
याद रखना है कि हम क्या सुन रहे हैं। तो वहां उसके बाद अभी सेकंड श्लोक में वो कहते हैं, कुसुमित वनराज शुष्मभंग द्विजकुल गुष्ट सर सिरन्महीतम मधुपतिरवगाय चारयन् गाः सह पशुपाल बलश्चुकुज वेणुम्। कुसुमित वनराजी, कुसुमित यानी वो जो वन है, अभी उस कैसा है जिसमें भगवान आ रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर पुष्पों से, वनराज मतलब अलग अलग वृक्षों पर बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं, और फिर शुभि बहुत ही उन्नत पुष्प हैं। तो पुष्पों के ऊपर बहुत सारे मधु पिए हुए जो मधु होते हैं ना, भृंग जो होते हैं, भंवरे जो हैं, वो गुंजार कर रहे हैं फूलों के ऊपर, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। इतनी सुंदर वहां उनकी आवाज आ रही है, भंवरों की गुंजार है, वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। और द्विजकुल, द्विजकुल, द्विज कहते हैं जिसको, जिसका दूसरी दफा जन्म होगा। द्विमना टू, जमना जन्म, दूसरी दफा जन्म। तो हर व्यक्ति का 2 दफा जन्म होना चाहिए। जिसका एक बार जन्म होता है ना, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। ऐसा कैसे है? देखो, पहला जन्म किसके गर्भ से होता है? माता पिता के गर्भ में। जन्मजा जायते शूद्र, पहला जब जन्म होता है ना, जब माता जन्म देती है तो सब शूद्र हैं, सब शूद्र हैं, कुछ नहीं पता। उसके बाद संस्कारा द्विज उच्यते, जब संस्कार होते हैं, मतलब जब हमको गुरु दीक्षा देते हैं, ब्राह्मण दीक्षा होती है, उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ होता है, तब जाकर हमको, पहले ये हरिनाम दीक्षा नहीं होती थी, डायरेक्ट से ब्राह्मण दीक्षा दी जाती थी। अब क्योंकि ये जो शुरू में ये 4 नियम का पालन और फिर 16 वाला जब, वो तो वैसे ही करते थे सब। अब क्योंकि जो भौतिक स्थिति है वो इतनी नीचे हो गई है ना, तो अभी तक हरिनाम दीक्षा पहले होती है, फिर ब्राह्मण दीक्षा होती है। लेकिन जब ब्राह्मण दीक्षा होती है तो उसको द्विज कहा जाता है, मतलब अब वो ब्राह्मण बन गया है, अब वो इस योग्य हो गया कि वो भगवान की सेवा कर सकता है, अब वो इस योग्य हो गया कि वो भगवान का प्रचार कर सकता है। तो फिर दूसरा होता है द्विज, उसको बोलते हैं जिसने संस्कार किए होते हैं। लेकिन द्विज उसको पक्षियों को भी बोलते हैं। पक्षियों को क्यों बोलते हैं? पक्षियों का भी 2 बार जन्म होता है। पहले कैसे होता है? पहले वो अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, एक आकार होता है ना अंडा, और फिर उसको फोड़ के उनका दूसरा जन्म होता है, तो वो क्या बनते हैं? पक्षी बनते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं पूरे पुष्पों के ऊपर गुंजार कर रहे हैं भंवरे, और फिर उसके साथ साथ में जो पक्षी हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर मधुर गीत गा रहे हैं, द्विज गुष्ट गुंजार कर रहे हैं। और ये जगह कैसी है जहाँ पर यहाँ पर लीला होने वाली है? वहाँ पर बहुत ही सुंदर सरोवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, और फिर वहाँ पर भगवान आ रहे हैं। कैसे आ रहे? सरिन महिद्रम, मतलब बहुत ही सुंदर है। और वहाँ पर कौन आ रहे हैं? मधुपति अवगाय, मधुपति। मधुप किसको बोलते हैं? यहाँ पर भृंग जो भंवरा है उसको मधुप कहते हैं। मधुप मतलब वो क्या करता है? हनी को पीता है ना, मतलब जो पुष्पों के अंदर रस होता है उसको चूसता है, इसलिए उसको मधुप कहते हैं। लेकिन कृष्ण को मधुपति कहा गया है, मतलब वो ही वास्तव में चूसना जानते हैं। रस को आस्वादन करने का अगर किसी को पता है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वो इसलिए जितने भी मधुप है, भंवरों के भी वो पति हैं, मतलब उन्होंने ही उनको सिखाया है कि रस कैसे लिया जाता है। वास्तव में भोक्ता कौन है? भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, कृष्ण के लिए कहा गया भोक्तारम यज्ञ तपसम। तो इसीलिए मधुपति कहकर पुकारा गया। मधुपति अवगाह्य, अवगाह्य मतलब अभी ऐसी जगह पर, कैसी जगह थी? जहाँ पर बहुत ही सुंदर जल था, जल के अंदर कमल थे, बहुत ही सुंदर वायु बह रही थी, वृक्षों के अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल थे,
भंवरे गुंजार कर रहे हैं, सरोवर है, लताएं हैं, पशु पक्षी बहुत सुंदर बोलियां बोल रहे हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, और वहां पर अवगाह्य, वहां पर प्रवेश हुआ है। किसका प्रवेश हुआ है? मधुपति भगवान श्री कृष्ण का। क्यों आए हैं? क्या करना? उनका उद्देश्य क्या है? तो वे कहते चारयनगाहा। वो क्यों आए हैं? वो गैयों को चराने के लिए आए हैं, और उनके साथ अकेले नहीं आए हैं। अभी कोई हीरो आता है, बड़ा सा बढ़िया सा सीन होने वाला है, तो बहुत सारे उनके साथ अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो उनके लिए कहते हैं सह पशु पाल बलश चुकूज वेणु। सह पशु, उनके साथ 5 पशु हैं, मतलब पशु हैं, कुछ गायियां हैं, कुछ बछड़े हैं, कुछ भेड़ियां हैं, कुछ बकरियां, मतलब अलग अलग पशु हैं। और उसके साथ साथ में बल कौन है? बलराम जी हैं वहां पर। और बलराम जी के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं? कूज माना अब वो क्या कर रहा है? वो हीरो क्या कर रहा है? कूजयम वेणु, बांसुरी बजाना शुरू की। अभी कृष्ण ने जैसे ही इतना सुंदर वातावरण देखा तो कृष्ण ने बांसुरी बजाई। इसके बहुत सारे कारण हैं। क्यों बांसुरी बजाई भाई? बांसुरी बजाने का कारण क्या है? क्योंकि वो जहां से आए थे ना, वहां पर सब दुखी हैं। कृष्ण का कैसा है? वृंदावन में जब वो ब्रज में होते हैं तब वन के सारे पशु जो है ना वो दुखी होते हैं, मतलब सब दुखी होते हैं। वहां का एक एक पत्थर, एक एक तिनका, एक एक वृक्ष, एक एक फ्लावर, एक एक भंवरा, एक एक हिरन, एक एक हर नदी पर्वत, सब दुखी होते हैं कि कृष्ण वहां घर चले गए, हमें कब दर्शन होगा। वो सोच रहे होते, रो रहे होते। और वहां पर सब खुश हैं, गोपियां, ग्वाल, मैया यशोदा, बड़ी गोपियां, वहां पर सब खुश हैं। और जैसे ही यहाँ पर वन में आते हैं तो गोपियां मरने लगती हैं, अभी तक कृष्ण नहीं आए, पता नहीं। गोपियों को इतनी चिंता होती है कृष्ण की, इतनी चिंता होती है। जैसे ही वहां से घर से निकलते हैं बस उनको लगता है इतनी धूप हो गई है, पाँव में कुछ जूता भी नहीं पहना, पता ना को कंकर पत्थर लग जाए, उसको पैर में कांटा ना लग जाए, पता नहीं कितना दूर चला गया होगा, कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, पता नहीं कोई राक्षस ना आ जाए। इतनी चिंता रो जाती है, रो मतलब आंसू नहीं रुकते उनके, कि जब इतना विरह का उनको ताप होता है। तो कृष्ण ने सोचा यहाँ पर देखो, मैं तो कितना मजे में हूँ, इतना सुंदर वातावरण है, मौसम इतना अच्छा है, वहां पर बेचारी वो सारी गोपियां क्या कर रही हैं? रो रही हैं। तो उनको मुझे तो किसी तरह से खुश करना पड़ेगा। तो भगवान क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजाने का पहला जो कारण है वो यही है कि गोपियों को आनंद देना, हर तरह की गोपियों को। जैसे बड़ी अभी बांसुरी जो है ना कृष्ण की, वो इतनी अद्भुत शक्ति है बांसुरी के अंदर, इतनी अलौकिक शक्ति है कि जिसका जैसा भाव है ना उसको वैसा सुनाई देता है। मतलब जो माता टाइप की जो प्रेम करते हैं, जिनका वात्सल्य भाव होता है, उनको वैसे ही सुनाई देता है कि मैया मैं बहुत सुखी हूँ, मैंने प्रसाद भी खा लिया है, मेरा पेट भी भरा हुआ है, आज कोई वो राक्षस भी नहीं है, ऐसा सुनाई देता है उनको। तो उसको आनंद आता है। और जो गोपियां जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनको कैसे लगता है? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, तुम कैसी हो, तुम मुझे पता है तुम्हें भी मेरी बहुत याद आ रही होगी। इस तरह से उनको सुनाई देता है। उनका नाम लेकर उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण पुकार रहे हैं, तुम मुझे पता है तुम मुझे बहुत याद कर रही हो, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे बगैर बहुत आनंदित नहीं हूँ, यहाँ मौसम इतना अच्छा है, लेकिन मुझे तुम यहाँ, जैसे कैसे प्रेमिका को हम बताते हैं। तो इस तरह से कृष्ण जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान जो है, जितने भी जीव हैं उनको उनकी बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी से एक ऐसा ही राग निकलता है जैसा आपका कृष्ण के प्रति भाव है, और वो डेफिनेटली आपको भी सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उस समय की बात है, आज भी हमारा क्योंकि भाव कनेक्शन है ही नहीं ना, कनेक्शन थोड़ी है, हम सिर्फ बस आ जाते हैं कथा सुनने के लिए, नाम जप करना गुरु ने बोल दिया तो जप कर लेते हैं, लेकिन जब कनेक्शन जुड़ता है तो बांसुरी सुनने लगती है, और बांसुरी के अंदर जो वो राग आता है ना, हमारे प्रति हमारा उसका जो भाव है ना,
वही भाव हमको सुनाई भी देगा, वो वैसा ही सुनाई देगा। तो गोपियों को वो सुनाई दे रहा है। और उस समय अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि देखो कृष्ण कहाँ पर है, कहाँ पर है? वो वहां पर ब्रज में, ठीक है, गैया चराने के लिए गए, और गोपियां तो वहां वृंदावन में तो नहीं, वहां पर है ना, अपने घरों में है। तो डिस्टेंस कितना ज्यादा है, कृष्ण की छोटी सी बांसुरी है, तो किस तरह से उनको आवाज सुनाई रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृष्ण की बांसुरी की आवाज सिर्फ यहाँ से लेकर वहां तक। हम लोगों का कैसा है, हम जैसे यहाँ पर अगर बांसुरी बजाएंगे तो वहां पर कराची में भी अगर हम देखें सदर में, गार्डन में, वहां पर आवाज नहीं जाएगी ना। लेकिन कृष्ण की बांसुरी जब चलती है तो ब्रह्मांड में कोई भी भक्त कहीं पर कैसे भी भाव का है तो उसको सुनाई देगी। कृष्ण की बांसुरी अद्भुत है। तो फिर कैसा है, वो बांसुरी अब गोपियों को सुनाई दे रही है। और उस समय आगे लिखते हैं, शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, तद्व्रज स्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदय काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन् तद्व्रज स्त्रिय आश्रित्य। बांसुरी जैसे ही कृष्ण ने बजाई है, और व्रज स्त्रिय, व्रज स्त्रिय कौन है? यहाँ पर जो गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, जिनका माधुर्य कृष्ण के साथ संबंध है, जिनमें श्रीमती राधा रानी प्रधान है, वो स्पेशल गोपियां जो हैं, जो कृष्ण के प्रति प्रेम श्याम सुंदर को अपना प्रीतम मानती हैं, उनको आश्रित है वो आवाज सुनाई दी। क्योंकि अभी वातावरण भी ऐसा है, जैसे बोलते ना, मौसम बहुत अच्छा है और कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं, ऐसा लगता है। और जैसे ही वेणु गीतम स्मरोदयम, कृष्ण ने जैसे ही वेणु का गीत गाया है, उनके हृदय में जो प्रेम था वो इतना तीव्र हो जाता है, इतना तीव्र हो जाता है, वो मुझे बुला रहा है, बस। हाँ, अब और कुछ नहीं सुनना है हर कोई। और फिर जैसे ही, अब वो किसको कहें, यहाँ पर सामने सास है, वहां पर नंद है, यहाँ पर इतना बड़ा परिवार है, किसको बोले कि वो मुझे बुला रहा है, अभी मुझे उसके पास जाना है। बात तो कर नहीं सकती, लेकिन काश्चित् परोक्ष कृष्ण से, परोक्ष मीन्स डायरेक्ट तो नहीं बोलती है कि कृष्ण बजा रहे हैं, परोक्ष कहते हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किसको बोलते हैं? स्वसखी व्यो। स्वसखी मतलब अपनी, खाली जो मेरी सखी है उसको बताते हैं, सखी मुझे पता है अभी अभी आवाज सुनाई दे रही है, मेरा नाम लेकर कृष्ण मुझे पुकार रहा है, इनडायरेक्टली बुलाया। वो है ना जो मुझे आवाज, मतलब अपरोक्ष, परोक्ष मतलब वो संक्षिप्त ऐसे होता है ना, इशारों में बताना, डायरेक्ट से कुछ नहीं बताना, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज यूज करना जो तुम्हारी जो फ्रेंड है ना उसको पता हो, लेकिन दूसरे लोग उसको नहीं समझ पाए। अपरोक्ष में स्वसखी वर्णन, वो अभी वर्णन करना चाहती हैं अपनी सखियों के साथ, और वो बता रही हैं कि देखो बांसुरी की आवाज आ रही है, वो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। अब जाएंगे कैसे, अब क्या करेंगे, बांसुरी इसकी तो मुझे जीने नहीं देगी। और उसके बाद जैसे ही वो वर्णन करना शुरू करती हैं कि बांसुरी में मैंने क्या सुना, उसको वर्णन करने के लिए कहती हैं, तद्वर्ण्यं तुमभारम्भं तद्वर्ण्य तुमारब्धा स्मरन्त्य कृष्णचेष्टितं नाशकं स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। तद्वर्ण्य का मतलब होता है, अब जैसे ही अपनी अपनी सखियों से उन्होंने बताना प्रारंभ किया कि मुझे क्या कृष्ण के विषय में याद आ रहा है, कृष्ण की बात जैसे ही सुनानी आरंभ की, आरब्धा मतलब प्रारंभ की, स्मरन्त्य कृष्ण चेतसा, और जैसे अब बात प्रारंभ करेंगे तो डायरेक्ट से कंसंट्रेशन कहाँ पर जाएगा, कृष्ण के ऊपर जाएगा ना, क्योंकि कृष्ण की बात, जिसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में सोचेंगे। स्मर्त्य कृष्ण चेष्टितम,
और कृष्ण को जैसे याद किया, कृष्ण के नेत्र याद आ गए, कृष्ण के घुंघराले बाल याद आ गए, कृष्ण के वेणुवादन, कृष्ण के अधर मधुर, कृष्ण का सब कुछ मधुर है। कृष्ण का चलना, कृष्ण का बात करना, कृष्ण का देखना, कृष्ण इतना मधुर। और जैसे ही कृष्ण को याद, अब कृष्ण यहाँ पर स्थापित हो गए। कृष्ण जो है वो छा गए हृदय पर और मुख पर, और पूरा का पूरा जो है ना, अब कृष्ण जो है ना, उसने जैसे किसी के ऊपर कैसे काबू हो जाता है, कृष्ण ने काबू कर लिया। और उसके बाद नाशकं स्मरवेगेन, बस बोलती मन, उसको बोलते हैं स्पीचलेस, अब बात नहीं कर पाएगी। अब कृष्ण ने हृदय के अंदर जो बैठा हुआ था, उसने मेरे पूरे वजूद को जकड़ लिया है। नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप, अब बस बात खत्म। अब बात करना प्रारंभ किया था, ये वास्तव में ऐसा क्यों हुआ? जब प्रारंभ किया था तो आगे बात करनी चाहिए थी, लेकिन इसका कारण क्या है? वो प्रेम के अंदर इतना विह्वल हो जाती है। वास्तव में ये प्रेम का अष्ट विकार जो होता है ना, उसका एक सप्तम विकार है। उसमें क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं वदनम गदगद रुद्धया गिरा, कि अब गला रुद्ध होने लगता है, नेत्रों से अश्रु धाराएं बहने लगती हैं, रोमांच होने लगता है। कभी कभी आप लोगों देखो, कभी कोई प्रेमी भक्त बोलते बोलते रुक जाता है, उसका गला, उसकी आवाज नहीं निकलती। ये सात्विक विकार है कि रोमांच होने लगता है। गोपियों के अंदर क्या प्रेम है, उनका क्या भाव है। तो जैसे ही उन्होंने कृष्ण के विषय में उनकी चेष्टाओं को, स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितम, जैसे ही कृष्ण की चेष्टिताओं को स्मरण किया, उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई कि वो क्या बोल सकती हैं। अब शब्दों ने साथ देना बंद कर दिया और विक्षिप्त मतलब विचलित हो गई। उनका मन जो है वो विचलित होने लगा, कृष्ण के अंदर बस यूँ समझो खो गई, समा गई, और शब्दों ने साथ नहीं दिया, इसलिए वो चुप हो गई, बात नहीं कर पाई। अब जब वो बात नहीं कर पाई, लेकिन वेणु गीत तो सुखदेव गोस्वामी को बताना था कि क्या सुनाई दे रहा है उनको। तो आगे की कथा गोपियों ने कैसा सोचा, वो अब बताएंगे सुखदेव गोस्वामी अपने शब्दों में। अब सुखदेव गोस्वामी श्लोक नंबर 5 से पीड़म नटवर्वपुकरण योगकरणिकारं बिभ्राद्वासः कनकपिशं वैजन्तीं च मायं रन्ध्रार्वेणोर् अधरसुदया पूर्णयोन् गोपविन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशज्जीतकीर्ति। ये श्रीमद् भागवतम का बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशद व्याख्या है इसकी, जो कि गोपी यहाँ पर वेणु गीत में हम सुनेंगे सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से। नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ तक हम रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कई पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, प्राण प्रिय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। कुछ क्षण के लिए हरि नाम का संकीर्तन करेंगे साक्षी प्रभु।